चलो माँ, इतना गुस्सा मत करो। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, काम ढूंढूंगा तो मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। महेश बिना कुछ खाए घर से बाहर काम की तलाश में चला जाता है। काजल दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती है। बिना नाश्ता करे बिना कुछ खाए चले गए, कैसे पूरा दिन काम ढूंढेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, बेबस है। मुझे इस 5 रुपए का कुछ न कुछ जुगाड़ करना ही होगा। काजल हाथ में उस 5 रुपए के सिक्के को लिए बाहर चलती है। वो रास्ते पर चलती जा रही थी और सोच रही थी कि क्या करे। चलते चलते काजल गांव की एक आटा चक्की के पास पहुंचती है। वहां एक कोने बहुत सारा चोकर बोरे में पड़ा हुआ था। काजल चक्की वाले के पास जाती है। भाई साहब नमस्कार, ये जो कोने में चोकर पड़ा हुआ है, क्या मैं इसे ले सकती हूँ भाई साहब? चोकर? अरे बहू रानी, इसका क्या करोगे आप? लोग तो इसे यहाँ से जानवरों के लिए ले जाते हैं, गाय भैंस को खिलाने के लिए। भाई साहब मुझे जरूरत है, इसलिए बोल रही हूँ। मेरे घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं इसे कुछ बना लूंगी ताकि परिवार का पेट भर सके। अच्छा बहू रानी, ठीक है, ले लो। वैसे कितने पैसे हैं तुम्हारे पास अभी? भाई साहब मेरे पास बस यही 5 रुपए का सिक्का है, मुझे इतने में जो भी मिले दे दीजिए। अरे नहीं नहीं बहू रानी, अभी पैसे मत दो मुझे, तुम ले जाओ। वैसे भी ये खराब ही पड़ा रहता है, जितना चाहिए उतना ले जाओ। नहीं नहीं भाई साहब, आप पैसे लीजिए ना, मैं मुफ्त का नहीं लूंगी। अरे ठीक है बहू, आप बस मुझे 1 रुपया दे दो। ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काजल अपने थैले में चोकर भर लेती है और आगे सब्जी मंडी की तरफ बढ़ जाती है। काजल मंडी से गुजरती है जहां उसे एक दुकान पर सब्जी वाला सुखदेव नीचे कुछ सब्जियां फेंकते हुए दिखता है जो थोड़ी दबी हुई या दाग वाली थी। काजल उसके पास जाती है। भैया ये जो सब्जी नीचे पड़ी है, इसका क्या करोगे? ये सब्जी मुझे कितने में दोगे भैया? अरे ये सब्जी कौन खरीदेगा? अभी थोड़ी देर बाद गाय आएगी, वही खाएगी। आपको ये क्यों चाहिए? ताजी लीजिए ना, ऊपर रखी है। भैया ताजी टमाटर का भाव क्या है? ताजे टमाटर 50 रुपए किलो है। देखिए ना भैया, मेरे पास सिर्फ 4 रुपए हैं, क्या इतने में दे दोगे क्या? अरे बहन जी, आप बिना क्या मजाक करती हैं? 4 रुपए में कैसे दे दूंगा? इतने में तो मुझे भी नहीं पड़ा। भैया मजाक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर ये नीचे वाली दे दो, क्योंकि इसका मैं कुछ न कुछ बना लूंगी, प्लीज भैया। सुखदेव को काजल पर तरस आता है और वो एक थैला उठाता है और नीचे पड़ी सब्जियों में से अच्छी गाजर, कद्दू का टुकड़ा, मूली के पत्ते, टमाटर और प्याज निकालकर डाल देता है। ये लो बहन, रख लो। भैया ये लीजिए पैसे। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे ही ले जाओ। नहीं भैया, आप पैसे ले लो। ठीक है, आप 1 रुपया दे दो। काजल पैसा देकर थैला लेकर मंडी से बाहर आती है। अब उसके पास 2 रुपए खत्म हो चुके थे। वो घर की तरफ लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक घर दिखता है जहां बहुत अच्छी हरी भरी पालक रखी थी। वहां शांति चाची खड़ी थी। शांति चाची, राम राम। चाची जी आपके यहाँ तो बड़ी अच्छी पालक लगी है, एकदम फ्रेश, थोड़ी सी मुझे भी दे दीजिए। अरे राम राम बहू, ले ले, तोड़ ले, इसमें क्या है, मैं तो वैसे भी सबको देती हूँ, तू भी ले ले, पैसे देने की जरूरत नहीं है बहू। नहीं चाची जी, आप पैसे ले लो। ठीक है, 1 रुपया दे दो। काजल खुश होकर थोड़े से पालक के टुकड़े तोड़ लेती है। वैसे करेगी क्या बहू इसका? कुछ न कुछ तो बना लूंगी चाची जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। पालक के पैसे देकर काजल आगे बढ़ती है और मसाले दुकान के पास जाती है। भैया ये मसाले दे दो। ये लो, आपके 40 रुपए हुए। भैया मेरे पास बस 2 रुपए ही हैं, मेरे पास और कुछ नहीं है। सुरेश को यह देखकर उस पे तरस आता है और अरे कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ले जाओ। नहीं भैया, आप पैसे ले लो। अरे ठीक है, आप मुझे बस 1 रुपया दे दो। काजल पैसे देकर आगे बढ़ती है। तभी रास्ते में गांव के बड़े जमींदार अरविंद बाबू का घर आता है। वहां उसने देखा कि उसके नौकर घुन लगे चावल को फेंक रहे हैं। अरे वो लोग तो चावल फेंक रहे हैं, कुछ नहीं तो यही मांग लेती हूँ। काजल गेट के अंदर जाती है। वहां बरामदे में जमींदार अरविंद बाबू की पत्नी जमींदारनी सावित्री खड़ी थी। काजल उनके पास जाती है। हाँ बेटा, तुम कौन और यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझसे कुछ काम है क्या? चाची जी नमस्कार, आप तो ये चावल फेंक रही है ना, तो प्लीज ये चावल मुझे दे दीजिए, फेंकिए मत। क्या चावल? अरे ये घुन चावल क्या करोगे तुम भला? ये तो फेंकने वाली चीज है। चाची जी ये घुन चावल इसलिए चाहिए, आज मेरे घर में खाने के लिए राशन नहीं है, ससुर जी बीमार है, पति खाली पेट गए हैं, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए थे, जिसकी मैंने सब्जी और ये चोकर लिया, पालक लिया, और बस 1 रुपया है। आप मुझे ये चावल दे दो और ये पैसे ले लीजिए।
हे भगवान, तुम ये घुन वाला चावल बना लोगी? बेटा अगर इतनी तंगी है तो मुझसे कुछ अनाज ले लो ना, ये खराब चावल लेने का क्यों सोच रही हो? नहीं चाची जी, भीख से मांग कर अनाज लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब खाने के लिए कुछ भी नहीं है तभी तो इस खराब चावल का सोच रही हूँ। आप बस ये दे दीजिए। तुम थोड़ी देर यहीं रुको। सावित्री अंदर से पतीले में घुन लगे चावल लेकर आती है और काजल को देती है। ये ले बेटा, ये चावल ले जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम बातें तो बड़ी समझदार वाली करती हो, क्या तुम मेरे घर पर रोज खाना बनाने का काम करोगी? मैं आपके घर खाना बनाऊंगी? हाँ, मेरे पति अरविंद बाबू 2 साल से बीमार है। डॉक्टर ने उन्हें पौष्टिक खाना खाने को कहा है, पर नौकरों को वैसा खाना बनाना नहीं आता। अगर तुम मेरे घर के खाना बनाने का काम करना चाहती हो तो कल से आ जाना, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगी। हाँ चाची जी, मैं बिल्कुल आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, घर पर सब भूखे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। काजल पैसे देकर खुशी खुशी चावल का पतीला और सब्जियों का थैला लिए अपने घर पहुंचती है और सीधे रसोई में चली जाती है। उसके पीछे उसकी सास कमला और नंद आरती भी रसोई में आ जाती हैं। आ गई बहू। अरे बहू, इतना सब कुछ कहाँ से ले आई? और ये थैले में क्या है? कहीं किसी से उधार तो नहीं ले आई ना? हमारे पास पैसे नहीं है चुकाने के लिए। अरे भाभी, ये क्या है? इसमें तो चोकर भरा है और ये सब्जियां तो थोड़ी दबी हुई है। और ये पतीले में क्या है भाभी? माँ जी, आरती, आप लोग फिक्र मत करिए, ये कोई उधार से लाया हुआ सामान नहीं है। ये चोकर है जो काम नहीं था तो दुकानदार ने मुझे दे दिया, और ये चावल है और ये सब्जी है, सब मैंने 5 रुपए में ली हूँ। बस मम्मी आप देखना, मैं आज बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, सबका पेट भर जाएगा। ठीक है, देखती हूँ तू क्या बना लेती है। जल्दी से खाना बनाओ, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। कमला और आरती वहां से चली जाती हैं। काजल रसोई में खाना बनाने लगती है। काजल चोकर से रोटियां बनाती है और पानी में टूटे हुए चावल डाल के भात बनाती है और सब्जियों को काट कर उसमें अच्छे से छौंक लगाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। खुशबू आते ही उसकी नंद आरती दौड़कर किचन में आती है। अरे वाह भाभी, आज तो आपकी रसोई से बड़ी खुशबू आ रही है। क्या 5 रुपए वाली रसोई कुछ कमाल कर जाएगी क्या? पता नहीं आरती जी, बस मैं कोशिश कर रही हूँ। आज हम सबका पेट भर जाएगा और अच्छे से खाएंगे। आप सबको खाने के लिए बुला लीजिए, सारा खाना बन चुका है। ठीक है भाभी। पूरा परिवार चटाई पर खाना खाने बैठता है। महेश भी बाहर से खाली हाथ लौटा था। काजल सबको मिट्टी के बर्तनों में गर्मा गर्म चोकर की रोटी और चावल सब्जी परोसती है। सास कमला खाने को देखकर मन में बोलने लगती है, पता नहीं क्या बना दिया इसने, खाऊं कि नहीं खाऊं। खैर खाना तो पड़ेगा ही, पेट भरने के लिए तो इंसान जहर भी खा लेता है। जहर नहीं माँ जी, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, आप खाकर तो देखिए, अच्छा लगेगा। कमला पहला निवाला मुंह में लेती है और स्वाद चखकर हैरान रह जाती है। वो तेजी से खाने लगती है। आरती भी खुश हो जाती है। ये क्या जादू किया है तूने बहू? मैंने तो सोचा था इस बचे कुछ राशन से बस किसी तरह पेट भरने लायक कुछ बनेगा, पर ये तो वाकई बड़ा स्वादिष्ट है। तूने चोकर और चावल को इतना जायकादार कैसे बना दिया? वाकई भाभी बहुत अच्छा है, बड़े दिन बाद पेट भरा है हमारा, मजा आ गया। सच कहूँ भाभी, आज जो स्वाद आपके हाथ के इस खाने में है वो तो बाहर के बड़े बड़े पकवानों में भी नहीं मिलता। आपने तो सच में जादू कर दिया। अरे बहू, थोड़ा सा मुझे और दे दे, बड़े दिन बाद इस बूढ़े का पेट भरा है। तुम्हारी रसोई में तो जादू है। हाँ काजल, बड़ा अच्छा लगा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। काजल सबको दोबारा परोसती है। नाश्ता खत्म होने के बाद काजल सबको कुछ बताती है। माँ जी, पापा जी, मैं जमींदार के यहाँ गई थी और उनकी पत्नी से मैं ये घुन वाले चावल ले आई। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं चाहूँ तो उनके घर खाना बनाने का काम कर सकती हूँ। क्या मैं उनके घर खाना बनाने जा सकती हूँ? नहीं नहीं बहू, ये क्या बात कर रही हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारे घर की औरतें कभी दूसरों के घर काम करने जाएं। इससे हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। चुप रहो कमला, जब भूख लगे ना तो सबको काम करना पड़ता है। जब बेटे को काम नहीं मिला तो बहू को ही करने दो, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही है वो। हाँ माँ जी, मैं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही हूँ। मैं खाना तो बनाऊंगी उनके घर का, उसके बदले पैसे मिलेंगे। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है काजल, तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। तुम अगर काम करना चाहती हो तो बिल्कुल कर सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, मैं कल से उनके घर पर खाना बनाने जाया करूंगी। बस आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। अगली सुबह काजल मटका लेकर कुएं से पानी भरने जाती है। वहां गांव की 2-3 और औरतें पानी भर रही थी। विमला काजल को देखकर कहती है, क्यों बहू, तेरी सास तो कल तेरी बड़ी तारीफ कर रही थी कुएं पर। कह रही थी कि मेरी बहू ने 5 रुपए का पूरा खाना बना दिया सबका, और बहुत स्वादिष्ट बनाया, पूरे परिवार का पेट भर गया। हाँ आंटी जी, क्या करे, जब भूख लगी तो 5 रुपए से इंसान कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। हाँ बहू, कभी हमें भी बताना, हमारा भी महीने भर का राशन आधे से भी आधा हो जाएगा।
अरे आंटी जी, नियत अच्छी है तो सब अच्छा हो जाता है। चलो मैं चलती हूँ आंटी, नहीं तो देर हो जाएगी और काम नहीं हो पाएगा। काजल पानी लेकर घर आती है। वो चावल की टूटन से भात बनाती है, सबको खिलाती है और फिर जमींदार के घर खाना बनाने के लिए निकल जाती है। काजल जमींदार के घर पहुंचती है। आंगन में सावित्री खड़ी थी। आ गई तुम काजल, चलो अच्छा है, मुझे लगा शायद तुम नहीं आओगी। अरे चाची जी, जरूरत है तो क्यों नहीं आती। चलिए आप मुझे बता दीजिए। वैसे चाची जी, आपका घर बहुत आलीशान है। अरे आलीशान घर होने से क्या होता है बेटा, जब घर में रहने वाला कोई ना हो। हमारा बेटा बाहर रहता है, बेटी की शादी हो गई, बस हम दोनों हैं, इतने सारे नौकर हैं। चलो मैं तुझे रसोई दिखा देती हूँ। सावित्री काजल को लेकर रसोई में आ जाती है। बड़ा सा किचन देखकर काजल हैरान रह जाती है। देखो काजल, खाना ऐसे बनाना, लेकिन मेरे पति के लिए अलग से बनाना, क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने सिर्फ पौष्टिक खाना ही खाने को कहा है। चाची जी, क्या हुआ जमींदार साहब को? उनकी तबीयत 2 साल से खराब है, इतनी कमजोरी है कि 2 कदम भी चलते हैं ना तो सांस फूल जाती है। डॉक्टर ने पौष्टिक खाने की जरूरत बताई गई है दवाइयों के साथ, लेकिन उनसे ये बिना तेल मसाले वाला उबला खाना नहीं खाया जाता। वो चिल्लाते हैं बीमारों वाला खाना नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छा अच्छा खाना खाना है। तुम ही कुछ कोशिश करके देखो आज। ठीक है चाची जी, मैं कोशिश करती हूँ, शायद वो खा ले, आप फिक्र मत कीजिए। काजल रसोई में काम शुरू करती है। वो मूंग की दाल लेती है, उसमें बारीक गाजर काटती है, धनिया डालती है और बिना तेल के खिचड़ी बनाती है। ऊपर से बस थोड़ा सा देसी घी डालती है और साथ में चुकंदर का सूप बनाती है। सावित्री ट्रे लेकर अंदर अरविंद बाबू के पास जाती है और काजल बाहर खड़ी देखती है। सावित्री, ये मूंग की दाल, ये तो बीमारों वाला खाना होता है, मैं नहीं खा पाऊंगा। तुम्हें कितनी बार समझाया, मुझसे ये नहीं खाया जाता, हटाओ इसे। अरे खा लो, आज तुम्हारे लिए नई स्टाफ मैंने रखी है काजल, उसके हाथों में बड़ा जादू है, आप खाकर तो देखिए। अरविंद बाबू चिढ़कर एक निवाला लेते हैं और खाते ही चुप हो जाते हैं। स्वाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अरे सावित्री, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा स्वाद है। अब से इसे रोज बुलाना खाना बनाने के लिए, इसके हाथ का बना तो मैं सब खा लूंगा। ये सुनकर सावित्री रसोई में काजल के पास आती है। अरे वाह काजल, आज पहली बार मूंग की दाल खाई है मेरे पति ने। अच्छा सुनो, इसी तरह रोज खाना बनाना तो शायद उनकी तबीयत ठीक हो जाए। जी चाची जी, मैं रोज बनाऊंगी। अच्छा अब मैं जाऊं? हाँ जाना, लेकिन रुको, ये लिफाफा आप पकड़ लो और थोड़ी सी सब्जियां हैं ले जाओ। अब इनका क्या काम हमारे घर में, कल ताजी आएंगी, और थोड़ा सा आटा भी ले जाओ, तेरे घर काम आ जाएगा। नहीं चाची जी, मैं ये नहीं ले सकती, मुझे ये फ्री का नहीं लेना है। फ्री का कहाँ है, तेरी पगार से काटूंगी ना। चलो ले जाओ इसे और कल टाइम पर आ जाना। काजल थैला और पैसे लेकर घर पहुंचती है। सास कमला उसे देखती है। ये क्या ले आई बहू, ये कहाँ से आया? माँ जी, ये जमींदार की पत्नी ने दिया है। वो कह रही थी कि हमारे घर में सब्जियां बच जाती हैं तो ले जाओ, और उन्होंने पैसे भी एडवांस दिए हैं। मैं पापा जी की दवाइयाँ भी ले आई हूँ। काजल दवा लेकर रामचरण के पास जाती है। रामचरण दवा पीते हैं। शाम को महेश भी खुश होकर घर लौटता है। काजल देखो, आज मुझे भी शहर की साइट पर काम मिल गया है। आज पहले दिन की मजदूरी भी मिल गई। आज हमारे घर में बरकत आई है। अरे वाह भाभी, आप तो धीरे धीरे इस घर के दिन बदल रही हैं। भाभी को भी काम मिल गया और अब भैया को भी मिल गया। ऐसी वक्त गुजरता है। काजल के खाने से अरविंद बाबू ठीक होने लगे थे। पूरे गांव में काजल के हुनर की तारीफ होने लगी थी। एक सुबह कुएं पर विमला और शांति के साथ गांव की औरतें पानी भर रही थीं। वहां कमला भी आई थी। अरे ओ कमला, बड़ी किस्मत वाली है तू कि तुझे काजल जैसी बहू मिली। हम तो अपनी बहू को कितना कुछ ला कर देते हैं, लेकिन उनमें गृहिणी वाले गुण ही नहीं है। हाँ बहन, तेरी बहू ने तो 5 रुपए की रसोई बना दी थी भाई, और रोज न रोज कुछ बनाती रहती है। इतने कम राशन में भी बड़ी किस्मत वाली है तू, सबको नहीं मिलती ऐसी बहू है। हाँ विमला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। वो खाली हाथ आई थी शादी में, अपने मायके से कुछ नहीं लाई थी, लेकिन अपने साथ ना बहुत बरकत लेकर आई है, बहुत खुशियाँ लेकर आई है मेरे घर के लिए। मैं सच में किस्मत वाली हूँ जो मुझे काजल जैसी बहू मिली, जिसने मेरा घर संभाल लिया। पेड़ के पीछे खड़ी काजल अपनी सास के मुंह से ये तारीफ सुनकर रो पड़ती है। वो मुस्कुराती हुई जमींदार के घर चली जाती है। जमींदार अरविंद बाबू के घर पर आज उनका बेटा विकास शहर से वापस आया था। वो अपने पिता को ठीक देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह मम्मी पापा तो पहले से बहुत ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, ये कैसे हुआ? हाँ बेटा, ये तो वो जो मैंने नई शेफ रखी है ना काजल, उसके हाथों का कमाल है। वो इतना पौष्टिक खाना बनाती है कि सब ठीक हो गया। कुछ देर बाद क्लिनिक के डॉक्टर भी वहां चेकअप के लिए आते हैं।
अरे यार मम्मी, आप ना अपनी शेफ से मुझे मिलवा दीजिए, क्योंकि मेरा जो वो स्कूल का प्रोजेक्ट चालू हो रहा है ना, उसमें बच्चों के लिए हमें मिड डे मील बनवानी होती है। वो ऐसी ही चाहिए होती है, पौष्टिक आहार। अगर वो काम करना चाहे तो हम उनसे करवाएंगे। हाँ बेटा, वो आएगी, अभी मिल लेना तुम खुद ही। थोड़ी देर बाद काजल काम पर आती है तो विकास उसके सामने आता है। नमस्कार, आप ही है ना जो पूरे गांव में फेमस हो गई है, 5 रुपए की रसोई वाली बहू? भाभी सुनिए, मैं आपको एक और काम देना चाहता हूँ, क्या आप करेंगी? मैं काम और क्या काम कर पाऊंगी मैं? मेरा एक स्कूल प्रोजेक्ट है और हमें बच्चों के लिए पौष्टिक खाने की जरूरत है। आपकी मेहनत देखकर मुझे यकीन है कि आप ही ये काम बेहतर कर पाएंगी। क्या आप इसे करना चाहेंगी? सैलरी काफी अच्छी मिलेगी। बच्चों के लिए खाना, ठीक है, मैं बिल्कुल करूंगी, मुझे बहुत खुशी होगी। काजल खुशी खुशी शाम को अपने घर लौटती है और अपने परिवार को इस नौकरी के बारे में बताती है। सब खुश हो जाते हैं। सास कमला आगे बढ़कर काजल को गले लगा लेती हैं। बेटा काजल, तू वाकई में घर की लक्ष्मी निकली, बहुत अच्छी गृहिणी है तू। तूने हमारी पूरी गृहस्थी संभाली। अब तो मैं कभी ना नहीं कहूंगी घर की औरतों को कि काम ना करे। खूब अच्छे से काम कर, अपना नाम कर और आगे बढ़ बेटा। हाँ बहू, तुम्हारी सूझबूझ ने आज साबित कर दिया कि एक अच्छी बहू कम पैसे में भी पूरे परिवार को संभाल सकती है। तुम इस घर की इज्जत हो। माँ जी, आप प्लीज रोइए मत। एक बहू का यही तो काम होता है कि संकट में परिवार को संभाले। अब हमारे घर की गरीबी खत्म हो गई है, आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। काजल की बात सुनकर पूरा परिवार एक साथ हंस पड़ता है। कुछ महीनों बाद गांव के नए सरकारी स्कूल के बड़े किचन में काजल हेड शेफ बनकर बच्चों के लिए पौष्टिक खाना तैयार कर रही थी। उसकी वो 5 रुपए वाली अनोखी रसोई आज पूरे जिले में मशहूर हो चुकी थी, जहां गरीबी और तानों की कोई जगह नहीं थी। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी बहू की असली कीमत उसके मायके से मिले दान दहेज से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक सूझबूझ, हुनर और सब्र से तय होती है। आपके हिसाब से क्या काजल की सास का शुरुआत में दहेज के लिए ताना देना सही था? और क्या काजल ने 5 रुपए के सिक्के से घुन लगे चावल बनाए, सड़ी गली सब्जियों से टेस्टी सब्जी बनाई और चोकर की रोटी बनाकर जो बुद्धिमानी दिखाई, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।